इनिशियली जो है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, एकेडमिक्स कहते हैं कि ना सी तो एक्सपेंसिव है एंड दिस एंड दैट, ना इतनी फीस तो आपकी बनती है 80,000 या 1.5 लाख या 2 लाख। सुना है कि अगर हम सी करेंगे तो हम कोई मिलीनियर बिलियनर बन जाएंगे, दैट्स नॉट द केस। या फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं बट नॉट लाइक बिलियनियर के आपके पास भी एड्स खड़े होंगे एंड ऑल दैट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर और आप देख रहे हैं द माइक पॉडकास्ट। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं हमारे गेस्ट अब्दुल्ला मलिक, जो कि एक सीए फाइनलिस्ट होने के साथ साथ एकेडमिक वाइटलिटी के फाउंडर भी हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, लेकिन थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आई, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसी आइडिया को रिनोवेट करते हुए अब्दुल्ला ने एक डिसीजन लिया, एक फैसला किया कि क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस दोनों को ही ख़त्म किया जाए और क्लासेस ही ना हो। तो इसी आइडिया के बारे में और इसी स्टार्टअप के बारे में आज हम अब्दुल्ला से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, तो कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अकबर, थैंक्स फॉर हैविंग मी, आई एम रियली हम्बल्ड टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि आपने सीए को अपना एज अ करियर क्यों चूज किया? मतलब आपको पहले से आइडिया था कि मैंने सीए में ही जाना है, या आपने सीट क्लियर करके या मैट्रिक क्लियर करके किसी ने आपको बताया कि आप सीए जाए सीए कर ले तो ये बेटर है? तो आप बताइए आपने सीए कैसे ज्वाइन की? जब मैंने अपना मैट्रिक किया देन जब हमारे लास्ट प्रैक्टिकल होते थे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, तो जो केमिस्ट्री के हमारा प्रैक्टिकल था दैट वाज अ बोरिंग डे ऑफ माय लाइफ। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं अपना एंजॉय कर सकूं अपने उस करियर को। इट्स नॉट बी लाइक कि मैं किसी पैसों के लिए या किसी करियर की खातिर या किसी अपॉर्चुनिटी की खातिर मैं कर रहा हूँ। मैं वो करियर चूज करूँ जिसमें मैं एंजॉय करूँ अपनी डेली बेसिस पर। सो आई स्टार्टेड, मैंने मेरे पास उस टाइम मोबाइल आया जब मैंने अपना मैट्रिक किया, एंड लोग यूजुअली अपना फेसबुक अकाउंट सबसे पहले खोलते हैं, एंड आई वाज लकी कि मैंने अपना सबसे पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट खोला। देन आई एक्सप्लोर डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्सिटीज, एंड सब लोग के साथ मैंने कनेक्ट किया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ। एंड देन आई फाउंड सीए फाइनलिस्ट एंड क्वालिफाइड सीएस ऑन लिंक्डइन। एंड जब मैंने उनके साथ बात की, उनके बात करने का अंदाज, उनके जिस तरह वो आइडिएशन पर काम कर रहे थे, एंड जिस तरह वो लाइक न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, उनकी ग्रूमिंग एंड ऑल दैट, दैट रियली इम्प्रेस मी, एंड आई डिसाइडेड कि यार मैंने तो सीए ही करना है। तो देन जब मैंने सीए को एक्सप्लोर किया, देन आई हैव टू चॉइसेस, या मैं ऐसी सीए करूँ या सीए करूँ। अगर मैं सीए की बात करूँ तो मैट्रिक के बाद मैं फौरन वो ज्वाइन कर सकता था, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपका मैट्रिक की डिग्री है। बट सीए के लिए आपको कंपल्सरी कि आपके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन हो, लाइक आपके पास एफएससी हो या एफए या एम कॉम वगैरह। सो देन मैंने देखा कि मैंने फिर बाहर जाना है, यानी मैंने पाकिस्तान में ही अपना करियर फ्यूचर में मैंने रहना है। सो मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा, मशवरे किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मैंने तो पाकिस्तान में ही लॉन्ग टर्म में अपना देख रहा हूँ। सो देन आई चूज सी एज माई करियर। अच्छा, तो सीए आपने चूज की, सीए स्टार्ट भी की, आप माशाल्लाह से सीए फाइनल भी पहुंच गए। तो आप क्या कहते हैं कि जिस सोच से, जिस विजन से आपने वो स्टार्ट की थी, तो क्या वो आप कह रहे हैं कि मतलब मैं हासिल कर सकूंगा या हासिल कर रहा हूँ या नहीं? या इट्स रियली ओवरवेलमिंग। मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइक इतनी मतलब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एंड इतना मेरा लाइक मैंने ग्रूमिंग हो जाएंगे, मेरा माइंड सेट, आइडिएशन, वो सारी चीज़ें। सो डेफिनेटली अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी और प्रोफेशन में जाता तो ये सारी चीज़ें अचीव नहीं होती। सो आई रियली लव दिस जर्नी। अच्छा, तो अब्दुल्ला, आप ये बताइए कि सीए जो है ये एवरेज स्टूडेंट जो होता है, मतलब जो 60% 70% एफएससी में ले लेता है या मतलब मैट्रिक में ले ले, तो वो बंदा इसे सीए कर सकता है या नहीं? सीए जो है ये टफ है, क्योंकि हम इस तरह सुनते आ रहे हैं कि सीए जो है एक टफ वो है ना, सब्जेक्ट इसके बहुत ज्यादा टफ होते हैं सब्जेक्ट्स। तो आप क्या कहते हैं कि सीए एक एवरेज बंदा कर सकता है या नहीं? वेल ये कहना कि सी आई टफ है, दैट्स अ मिथ। इट्स हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है, स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड होता है, बट ये है कि टफ नहीं है उस तरह। जैसे हम डिफरेंट, हमारे पास चेसेस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लाइक जो इसके लिए आपकी लक पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक दैट। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन। मैंने बहुत से ब्राइट स्टूडेंट को भी देखा है, लाइक मैट्रिक में उनके 90-95% है, जो एक दो पेपर देकर फेल हो गए एंड सीए से निकल गए। एंड बहुत सारे वीक स्टूडेंट भी थे जो कि लाइक 60-65% एफएससी और मैट्रिक में उन्होंने स्कोर किए, एंड दे क्वालिफाइड से विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज उनका वो इंटरेस्ट था। जब आपका एक किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं, एंड जब आप कंसिस्टेंटली एक सीए को पढ़ेंगे तो इट्स लाइक आप फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट टफ, बट यह है कि कंसिस्टेंटली इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, दैट्स लगी। सीए के टोटल पेपर्स कितने होते हैं? मतलब एक बंदे को टोटल कितने पेपर देने होते हैं, तब तब उसके बाद जाके उसका सीए बिल्कुल क्लियर हो जाता है? सीए में टोटल 21 पेपर्स होते हैं, जो कि 4 मॉड्यूल्स पर हैं। जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर्स होते हैं, हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे 5 पेपर्स होते हैं, सेकंड में 8 पेपर्स हैं, थर्ड में 6 पेपर्स हैं, एंड लास्ट मॉड्यूल में फिर 2 पेपर्स होते हैं।
एंड जब आपके फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स क्लियर होते हैं तो फिर आपके फाइनल्स हो जाए, मतलब अगर सी इंटर आपका हो जाता है फिर आपके जो बाकी 2 मॉड्यूल्स है वो आपके फाइनल्स होते हैं। उसके लिए आपको एक कंपल्सरी ट्रेनिंग करनी होती है आर्टिकल्स जिसे कहते हैं 3.5 ईयर्स की। जब आप सी एंटर करते हैं देन आपकी वो ट्रेनिंग आर्टिकल स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह हम मेडिकल में हाउस जॉब देखते हैं तो इस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है सी एंटर के बाद 3.5 ईयर्स की। तो बाकी जो 2 मॉड्यूल होते हैं वो आपको अपने उसी आर्टिकल्स के ड्यूरेशन में क्लियर करने होते हैं। ये सीए इंटर जो होता है ये कितने पेपर जब बंदा क्लियर कर लेता है तो सीए इंटर उसका हो जाता है, जब जिसके बाद वो फॉर्म में जा सकता है तो जी। वहाँ पे 3 इयर्स आई थिंक होते हैं उनके जो वहाँ पे गुजारते हैं, तो उनका वो क्लियर हो जाता है ना। उसके बाद फिर वो जॉब पे भी जा जॉब कर सकते हैं, मतलब कंपनियां उनको ऑफर भी कर सकती है, खुद भी वो जाके जॉब कर सकते हैं फिर। तो इसके लिए कितने पेपर वो रिक्वायर्ड है कि मतलब ये क्लियर होनी चाहिए? अच्छा, ड्यूरेशन जो है वो 3.5 ईयर्स है एंड पेपर जो है वो 13 है। फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में 5 पेपर्स है, सेकंड में 8 पेपर्स है, तो टोटल आपके 13 पेपर। ये 2 मॉड्यूल्स आपके क्लियर होंगे तो आप फिर अपने आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें ये है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकल्स ना कोई बिजनेस कर सकते हैं ना आप कोई और जॉब वगैरह कर सकते हैं। 3.5 ईयर्स तक आपने अपनी ट्रेनिंग ही करनी है। जब आप पास आउट होते हैं अपने ट्रेनिंग्स करते हैं उसके बेस पर फिर आप आगे अपना जॉब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जब स्टूडेंट मैट्रिक कर लेते हैं, एफएससी कर लेते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। तो एक ऐसी सीए होता है जो इस रिलेटेड एक सीए होता है। इसमें आप क्या कहते हैं कि मतलब सीए और सीसीए में बेसिकली फर्क क्या है? या देयर इज अ लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग आई गेस इन सी एन एस से। बट ये है कि उसमें अगर आपने सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम ही सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग, आपकी टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, ये सारे तो दोनों में सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 80-85% आपके सेम होते हैं। आई थिंक इज डिफरेंट के एसीसीए जो है वो यूके बेस्ड डिग्री है, यूके इशू भी करता है, एंड सीए जो है पाकिस्तान बेस्ड डिग्री है एंड पाकिस्तान इशू भी कर रहा होता है। तो अब ये है कि अगर आपकी फ्यूचर में ये है कि अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, बाहर नहीं जाते, तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन सी एंड एसीसीए विद इन पाकिस्तान। अगर यहाँ पर एसीसीए वालों को एक पैकेज मिल रहा होगा 50,000 का, तो सेम वही पैकेज सीए वालों को 1,50,000 या 2 लाख तक मिल रहा होता है। मतलब 150% डिफरेंस है सैलरी पैकेजेस में एंड अपॉर्चुनिटीज में। बाकी अगर सीए की पाकिस्तान में बात करें तो 100% जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी लाइक जॉबलेस नहीं है। अगर हम एससीए की बात करें तो वो 60-70% पर कहीं पर लाई कर रही होती है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें यूएस, यूके वगैरह, तो वहाँ पर फिर सीए एससीए को सेम ही कंसिडर किया जाता है। ऑलमोस्ट इक्वली ही, थोड़ा बहुत वो होता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, बट यह है कि वहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मतलब जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है सीए वालों की जॉब अपॉर्चुनिटी जो 100% है, मतलब वो 100% जॉब उनको मिल जाते हैं, वो जॉबलेस नहीं रहते। और सीए वालों को 60-70% जॉब मिलते हैं। इस तरह का कोई मतलब बाहर जब बंदा जाता है तो बाहर सीए और सीसीए में इस तरह कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, यानी उधर फिर सीए को इस तरह जो है थोड़ा कम समझा जाता है सीसीए से। तो इस तरह कोई डिफरेंस है फिर बाहर? नो, बाहर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोनों सेम है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो वो डिग्रीज को एक सर्टेन लेवल तक कंसिडर करते हैं। रिमेन वो आपके फुल कंसिडर करते हैं आपके स्किल्स पर, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, आपके स्किल्स कहाँ है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है, तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती है, वो उतना वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं मेंशन करूँ सी एन एस सी सी में, तो वो है कॉस्टिंग का। बिकॉज अगर एस सी सी ए के जो है पेपर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, सी ए जो है वो काफ़ी सस्ता है। मतलब आप कोई भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी सी इजीली कर सकते हैं। ए सी सी एज कम्पेयर टू काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें सी सी ए की पर पेपर एग्जाम फी की सिर्फ, तो कोई 80,000 to 90,000 पर पेपर की फ़ी है। वहाँ पर आई कैप की बात करें तो 8-10 हज़ार रुपए पर पेपर फी है ऑन एवरेज। तो लाइक एक जगह पर 80,000, दूसरी जगह पर 8,000, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। बाकी अगर ट्यूशन वगैरह की बात करें तो एस सी सी ए की कोचिंग भी बिट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट फिर भी बिट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सी ए। और ये है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है देन ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए सीसीए, क्योंकि उनकी प्राइसेस जो होती है वो पाउंड्स में होती हैं, फीसेस एंड ऑल दैट। ओके अब्दुल्ला, ये बताइए कि आपने एक अपनी एक कंपनी भी खोली है जो आप सोशल मीडिया पे बहुत हमने देखी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एकेडमिक वाइटलिटी के नाम से आपने एक कंपनी ओपन की है, तो उसके बारे में आप बताइए, इसकी क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं और क्या स्टूडेंट्स को इससे कोई फायदा हो रहा है, या इसके ओवरऑल एससीए टीचर स्टूडेंट सबको फायदा हो रहा है, या फाइनेंशियली आपको मतलब कोई फायदा इस तरह हो रहा है जिस तरह मतलब बंदा कहते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस लेवल से आपने स्टार्ट लिया है, तो ये एक बिजनेस टाइप आपने स्टार्ट किया है या नहीं, इससे और लोगों को बहुत फायदे हो रहे हैं? वेल, एकेडमिक वाइटलिटी इज एक्चुअली अ स्टार्टअप, तो मैंने फिर बाद में एज अ कंपनी रजिस्टर कर लिया था।
एंड मेन जो हमारा वो एम था, इट्स नॉट लाइक मनी मेकिंग, वो ये था कि स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। एंड अगर इसको मैं स्टार्टअप क्यों कहूँ, तो उसका आंसर ये है कि हमने लाइक जिस तरह हमारे पास पहले होता था ऑनलाइन एजुकेशन होती है, सॉरी फिजिकल एजुकेशन होती थी, फिजिकल क्लासेस होती थी, फिर ग्रो किया, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन आई। ऑनलाइन एजुकेशन से क्या डिफरेंस आता है, लाइक पहले हमारे पास 2 घंटे की क्लास होती थी, 2 घंटे हम होमवर्क करते थे, एंड ट्रेवल में 1 घंटा गए, 1 घंटा वापस आए, तो मतलब एक ऑन एवरेज एक लेक्चर या एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 6 घंटे रिक्वायर्ड होते थे। फिर ऑनलाइन क्लासेस आई, इंप्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई, तो वो जो 6 घंटे का आपका टाइम था वो 4 घंटे में आ गया। तो 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी, वो ट्रेवल वाला टाइम निकल गया। अब वो 4 घंटे को अगर मैं और मैंने ट्राई किया कि मैं उसको और भी शॉर्ट करूं, तो व्हाट आई हैव टू डू, कि मैंने उसको कहा कि लाइक आपको लेक्चर लेने की क्या जरूरत है। यूजुअली लोग लेक्चर क्यों लेते हैं, लाइक उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और फिर वो आप पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने जब लेक्चर ले रहा था अपनी सेकेंड, एंड आई रियलाइज कि जो हमारा टीचर जो हमें पढ़ा रहा होता है, वो जो बुक में लिखा हुआ होता है वही वो पढ़ा रहा होता है। अगर हम हर पेज की बात करें, हर एक टॉपिक की बात करें, उसमें एक लाइन या एक वर्ड इस तरह होता था जो कि लाइक कॉन्सेप्चुअल होता था, एंड उसके लिए हमें टीचर की जरूरत होती थी। रिमेनिंग जो होता था पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर या पूरा पेज ना, वो सिंपल इंग्लिश में लिखी होती थी, किसी को बेसिक इंग्लिश आती है वो खुद पढ़ ले और उसको समझ आ जाती थी। तो देन आई डिसाइड कि यार उसके लिए हम पूरा लेक्चर क्यों लेना, क्यों ना टीचर हमें जस्ट वो एक वर्ड की बता दे मतलब, और बाकी हम खुद पढ़ ले, क्योंकि वो खुद सेल्फ स्टडी तो हमने खुद ही करनी है, वो पढ़ाए ना पढ़ाए हमने पढ़ना तो है ही। तो क्यों ना हम सिर्फ उस कॉन्सेप्चुअल वर्ड पर ही फोकस करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट क्वालिफाइड सीएस को हायर किया, एंड उनको मैंने कहा कि इस तरह हमने एक कम्युनिटी बनानी है। हमने उसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं करने, स्टूडेंट जो होगा उसको हम बुक्स दे देंगे, नोट्स दे देंगे, वो खुद पढ़ेगा बुक, और उनके लिए एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा वो 24/7 अवेलेबल होगा। वो पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेज उन्होंने चैप्टर उन्होंने स्टार्ट किया, मिड में पहुंच गए, वहां पर वो सिंपल इंग्लिश लिखी थी, वहां पर उनको समझ आ गई, फिर एक वर्ड आ गया जहां पर कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने उठाया और अपनी टीचर से पूछ लिया, जो कि उनके पास 24/7 अवेलेबल होते हैं, उनसे पूछ लिया। टीचर ने उसको एक वॉइस नोट में व्हाट्सएप के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू या जो हमारा एमएलएमएस के थ्रू, उन्होंने टीचर ने उसको वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो बस वो उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे बढ़ गया। तो लाइक वो जो 4 घंटे का पर सब्जेक्ट वो देता था, अब वो 4 घंटे से वो 2.5 घंटे या 2 घंटे तक आ गया, बिकॉज वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। सेल्फ स्टडी में आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे होते हैं, चीजों को गेट कर रहे होते हैं। लेक्चर में तो हम सो रहे होते हैं एंड बोरिंग वो हो जाते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट हम मिस कर लेते हैं। बट ये था कि सेल्फ स्टडी में बंदा अच्छे कॉन्सेप्ट पिक कर लेते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो फिर आपको टीचर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इस तरह हम आ गए। अब इसमें जो बहुत बड़ा इशू आ रहा था वो ये था कि अगर चलो हम पढ़ तो रहे हैं, बट हमें पता किस तरह लगेगा हम जो पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट हम गेट कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं नहीं। ये भी तो हो सकता है वहाँ बुक में कुछ और लिखा हो, हमारे अंडरस्टैंडिंग कुछ और बन रही होती है। तो फिर हमने वहाँ पर एक टेस्ट सेशन, एग्जाम सेशन स्टार्ट किया कि हम हर वीक आपका एक टेस्ट लेंगे, उसमें हम देखेंगे, आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे कि वो जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है वो आपने सही पढ़ा है नहीं। तो वीकेंड पर हमारा एक प्रॉपर टेस्ट होता है जो उन्होंने पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है, तो वो अपने टेस्ट करते हैं, उसका फिर हमारे पास प्रॉपर एग्जामिनर्स हैं, उनको चेक करते हैं, रिव्यू देते हैं, यहाँ आपके इतने मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके इंप्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पर आप सही जा रहे हैं। उसके लिए उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है, टाइम भी सेव हो रहा है, कॉस्ट भी बच रही है अपने लेक्चर्स वगैरह की। तो लाइक इस तरह के एक स्टार्टअप हम आए। इसके अलावा और जो सर्विसेज हैं हमारे पास एकेडमिक क्वालिटी में, वो हमारे पास वेलबींग की थी। जो हमारा इनिशियल स्टेज था वो भी हमारा वेलबींग से ही स्टार्ट हुआ था। उसमें यह था कि मैंने एक दिन में फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने एक पोस्ट देखी कि एक सीए स्टूडेंट था इंडिया में, उसने सुसाइड कर दिया डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उसके एग्जाम्स पास नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उसको इग्नोर किया, फिर दूसरा केस आया, तीसरा केस आया। डिप्रेशन जो सुसाइड रेट है इंडिया में, तो वो काफी रैपिडली एक टाइम था उसमें इंक्रीज हो रहा था, आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा। सो देन आई डिसाइड कि यार स्टूडेंट को डिप्रेशन तो है, तो देन मैं रेंडमली ऐसे ही अपने जो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने कहा डिप्रेशन के लिए तो आपको एक डॉक्टर ही चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए। सो देन मैंने कहा कि चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक छोटी सी, जहाँ से एकेडमिक ऑलरेडी का एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप खोला एंड मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार आ जाओ, लोगों की काउंसलिंग करते हैं ना, मेंटल हेल्थ की ना, क्योंकि हम दो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं 24/7। मैंने कहा चलो उनको भी हेल्प कर देते हैं। सो हमने एक अनाउंसमेंट की फेसबुक पर कि यार हमने एक मेंटल हेल्थ ग्रुप खोले, कोई इंटरेस्टेड है, कोई मतलब डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो आ जाए ना। तो हमें लगता था कोई 10-15 लोग आएंगे जिसको हम समझा लेंगे, एंड विद इन कोई 4 आवर्स ऑफ आवर अनाउंसमेंट, हमारा उस टाइम व्हाट्सएप पे 256 मेंबर्स होते थे एक ग्रुप में, उससे मैक्सिमम, तो वो फुल हो गया एक ग्रुप हमारा विद इन 4 आवर्स। फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया, विद इन 24 आवर्स हमारे 2-3 ग्रुप्स फुल हो गए, मतलब 750 आ गए। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी हमने ज्वाइन करना है, हमें लिंक दो, और ग्रुप्स फुल था। तो आई डिसाइड कि यार इन सारे लोगों को हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। देन मैं लिंक्डइन पर गया। लिंक्डइन पर मैंने साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स देखे,
फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर हम एक वॉलंटियर काम करें, बिकॉज हम स्टूडेंट से कुछ नहीं चार्ज कर रहे थे सारी चीज़ों का। तो फिर एक थे हमारे पास डॉक्टर सालार, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ आई एम अफोर्ड इट, लेट्स डू इट। तो फिर उनको मैंने इनवाइट किया, तो फिर हमारा एक मेंटल हेल्थ सेशन वहाँ से स्टार्ट हो गया, जो इसमें ये था कि स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पूछते थे कि ये प्रॉब्लम्स हम फेस करें, नींद और एंजाइटी एंड स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को डिटेल में समझा देते थे, एंड हमारे वीकली सेशन भी होते थे। देन वी ऑब्जर्व किया सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं है, और भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है। देन उसमें हमने एक फिजिकल हेल्थ का सेक्शन भी ऐड किया कि यार फिजिकल हेल्थ भी स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज हम देखते हैं कि अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो पैट निकल रहे होते हैं, फिटनेस पर कोई वो नहीं है, अपने हेल्थ का कोई मतलब न्यूट्रिशन वगैरह की कोई नहीं है, और ना ही उनको समझाने वाला कोई होता है। सो हमने कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए हैं, एंड कुछ फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं, उनको हमने हायर किया, एंड हमने एक वो सेक्शन भी ऐड ऑन कर दिया। तो फिर अब ये था कि स्टूडेंट्स की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो थी वो भी फुलफिल हो रही थी, उनको एक डाइट प्लान भी हम प्रोवाइड कर देते थे, उनकी फिटनेस ट्रेनिंग भी हम कर रहे होते थे। एंड देन फिर हमने रियलाइज़ किया बहुत स्टूडेंट जो हैं वो मतलब प्रोफेशनल इतना ग्रूम नहीं है, मोस्टली अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो फिजिकल इंटरेक्शन भी नहीं है। सो वो बिल्कुल आउट हो गए, लाइक उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता है, एंड ड्रेसअप किस तरह करना है एंड ऑल दैट। सो हमने फिर एक जो है प्रोफेशनल ग्रूमर उसके लिए रखा, हमने लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। तो उसमें डिफरेंट लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो उसको ट्रेन कर रहे होते हैं हर वीक में एक दिन। उसके बाद फिर हमने उसको और एक्सटेंड किया, एंड हमने फिर एक करियर काउंसलर उसमें ऐड ऑन कर दिया कि डिफरेंट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कौन से पेपर उठाएं, किस तरह पढ़ें, कौन सा टाइम पढ़े, किस टाइम ना पढ़े। तो लाइक स्मार्ट स्टडी के लिए हमने करियर काउंसलिंग का सेशन भी स्टार्ट किया, एंड देन लेटर ऑन फिर हमने उसमें एक रिलीजियस वेलबींग भी स्टार्ट कर लिया। उसके पास हमारे पास है एक कराची के दारुल उलूम कराची जो है, वहाँ से कुछ स्कॉलर्स हैं, उनको हमने हायर किया। एंड फिर जो स्टूडेंट्स के डेली बेसिस पर इस्लामिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो फिर हर फ्राइडे को वो अपने स्कॉलर से पूछ रहे थे, बिकॉज अभी ऑब्जर्व के जब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं, देन हमारा इंटरेक्शन जो होता है, हम मस्जिद उस तरह नहीं जा पाते जो कि हमारे दीनी क्वेश्चन होते हैं, तो फिर हमारे पास कोई मतलब वो इंटरेक्शन नहीं होती हमारे कारी साहब के पास और ऑल दैट। तो मैंने उनको एक स्कॉलर ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया, एक पूरा दारुल उलूम कराची उनके मोबाइल में, या आपको जो भी दीनी क्वेश्चन होते हैं आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द आइडिया बिहाइंड एकेडमिक वाइटैलिटी। ओके अब्दुल्ला, तो आप खुद भी एक सीए की स्टूडेंट भी है, साथ सीए भी कर रहे हैं और एक कंपनी भी चला रहे हैं, तो आप अपनी स्टडीज को और कंपनी को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप स्टडी भी करते हैं, साथ ये भी चलाते हैं, कंपनी भी चलाते हैं, तो इसको मैनेज किस तरह करते हैं आप? वेल इट्स रियली डिफिकल्ट। अगर हम देखें, अगर इनिशियल स्टेज में मैं बात करूँ तो इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, जब मैं सीए के सेकंड मॉड्यूल में था, तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो रही थी मेरे लिए, बिकॉज तो उस टाइम मैंने ये किया था कि मैंने स्टडीज थोड़ी सी साइड पर कर दी थी, एंड मैं कम्प्लीटली बिजनेस साइड पर आ गया। मैंने बिजनेस ग्रो किया, कंपनी ग्रो की, पूरा सेटअप बनाया, एवरीथिंग, लेकिन मेरा जो था स्टडी जो थी वो रह गई थी। देन आई अपने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि अब टाइम लिमिट आ गया आपके पास, जो मैंने इनिशियली आपको कहा भी, लाइक 4 इयर्स में आपने अपना केफ मॉड्यूल क्लियर करना ही करना है। सो वो था कि फिर मैंने कहा कि नहीं, क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वगैरह तो चलता रहता है। देन मैंने बिजनेस थोड़ा सा साइड पर कर दिया अपनी क्वालिफिकेशन की। जब मेरा सी एंटर हुआ, देन अगेन फिर मैंने बिल्कुल स्टडीज वगैरह साइड पर किया, एंड फिर मैंने कंपनी स्टार्ट की। लेकिन जब अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, देन आई कैप ने एक दूसरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की कि आप कोई साइड बिजनेस या कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, क्योंकि आई कैप थिंग्स के ना, जब आप बिजनेस या जॉब वगैरह करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग अफेक्ट होगी, आपकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी, और आपकी ट्रेनिंग सही होगी तो फिर आपकी स्टडीज नहीं होगी, तो 3-4 चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस चीज़ को बेटर करने के लिए कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की अच्छी हो और वो क्वालिफाई भी करें, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बैन कर दी। देन फिर ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने एक टीम डेवलप की, एंड प्रॉपर जो थी लोग हायर किए हैं। डेफिनेटली इट वाज एक्सपेंसिव के एम्प्लॉयज़ को आप हायर करते हैं, और हमारे रिटर्न उसमें कोई भी नहीं थी, बिकॉज द कंपनी एम का यही था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो स्टूडेंट्स को सर्व करेगा। हमारा कोई मनी मेकिंग एट इनिशियल स्टेज हमारा कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट ये था कि फिर मैंने लोग हायर किए एंड ऑल दैट। तो अभी जो है करंटली अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद उसमें फुल टाइम इनरोल नहीं हूँ। मैंने अपने सारे शेयर्स भी ट्रांसफर कर दिए थे, बिकॉज अलाउड नहीं था, कैब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। एंड बाकी भी जो थी मैनेजमेंट और सर के लिए मैंने प्रॉपर्ली लोग हायर किए। या इट्स कॉस्टली फॉर मी के आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप लोग हायर करते हैं, बट ये है कि जब स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, करंटली वे हैव मोर देन, लाइक अगर हम मैं बात करूँ तो 8,000 to 10,000 मेंबर्स भी है। तो एक 8,000 लोगों की लाइफ अगर आप बेटर कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो आई थिंक अगर हम कोई मंथली 50 to 60,000 एक्सपेंस हो भी जाता है, तो दैट्स डूएबल फॉर मी। अच्छा, तो आप स्टूडेंट्स को क्या
मशवरा देंगी सीए को लेकर कि आगे वो मतलब सीए में कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है, वो कहते हैं कि मैं सीए करूँ या एचसीए करूँ, दोनों का कह सकते हैं हम। लेकिन आपने जो कि सीए किया, तो आप सीए के बारे में लोगों को क्या बताएंगे कि सीए स्टार्ट कर सके या नहीं, वो सीए की साइड पे ना जाए या मतलब जाने भी है आपकी कंपनी में, अगर वो कहते हैं कि हम आपकी कंपनी की साइड से मतलब क्लासेस भी लें और पूरा उससे फायदा उठाएं, तो इस बारे में आप क्या मशवरा देंगे स्टूडेंट्स को? वेल अगर मैं रिकमेंड करूँ सीए को, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्टली स्टूडेंट हमारे पास आते हैं सीए में, तो वो होते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए वो सीए ज्वाइन करते हैं। तो उनका ये गोल भी होता है कि बस मैंने स्टेबल होने को सुना है कि अगर हम सीए करेंगे तो हम कोई मिलीनियर बिलियनर बन जाएंगे। दैट्स नॉट द केस, या फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं बट नॉट लाइक बिलियनियर के आपके पास वीएट्स खड़े होंगे एंड ऑल दैट। तो वो है कि फिर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, उनके सिर्फ मॉनेटरी साइड पर इंटरेस्ट होता है एंड दे इग्नोर के यार पढ़ना भी होता है एंड ऑल दैट, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट है रैली अकाउंटिंग साइड पर, ऑडिटिंग साइड पर, टैक्सेशन साइड पर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने कैरियर्स में ग्रो कर सकते हैं, देन वेलकम टू दिस ईयर, आप ज्वाइन करें डेफिनेटली। बट ये अगर आप सिर्फ पैसों की आ रहे हैं तो यू विल वेस्ट योर टाइम, इट्स नॉट योर क्वालिफिकेशन। एंड अगर एसीसीए जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आपको कम टाइम में जल्दी क्वालिफाई करना है एंड अपना करियर स्टार्ट करना है, तो एसीसीए इज अ बेटर ऑप्शन। बट ये है कि अगर आप टाइम वेट कर सकते हैं 7 to 8 years एक अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए, तो यार सीए इज द थिंग फॉर यू। अब्दुल्ला, तो हम अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आजकल बहुत सी इंस्टीट्यूशन है जो सीए प्रोवाइड करती है, सीए क्लासेस जो है पूरी मतलब पैक ले, स्कैन ले, इस तरह बहुत सी इंस्टीट्यूशन है जो सीए करवा रहे हैं, लोग सीए कर रहे हैं उनसे। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सा है सीए के लिए, कि बंदा जो स्टूडेंट है वो उस इंस्टीट्यूट से सीए करेगा तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा फायदा देगा? आपकी अपनी कंपनी भी है, उसमें भी लोग जा सकते हैं। आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि मतलब बंदा नया सीए स्टार्ट करता है तो क्या वो आपकी कंपनी में मतलब रजिस्टर्ड है, जिस तरह स्कैन और पैक इस तरह बाकी और इंस्टीट्यूशन भी है वो जो है रजिस्टर्ड है, तो बंदा उधर जाके पूरी क्लासेस भी लेता है, पेपर्स भी लेता है, इस तरह रजिस्टर्ड। आपकी कंपनी भी इस तरह क्लासेस प्रोवाइड करती है या नहीं? नो, वी डोंट प्रोवाइड एनी क्लासेस, जिस तरह मैंने इनिशियली डिफाइन किया। बट या ये है कि हमारा जो कंपनी है दैट्स नॉट लाइक वो आपको प्रॉपरली सी की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करती हैं, एंड इट्स फॉर एडवांस लेवल के आप अपने कैफ लेवल पर आए या थर्ड मॉड्यूल पर जाए, फाइनेंस लेवल पर। फर्स्ट मॉड्यूल के लिए तो आई रिकमेंड कि आप फिजिकल क्लासेस लें, किसी भी इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ ना आए। एंड वो है कि हम जो प्रोवाइड करते हैं दैट्स कम्प्लीट डिफरेंट थिंग, जो सेल्फ स्टडी पर स्टूडेंट करते हैं बिल्कुल वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, बिकॉज यूजुअली अकेडमीज चार्ज लाइक अराउंड अबाउट 20 to 25,000 पर सब्जेक्ट, एंड वहीं पर हम 1,500 रुपीज चार्ज कर रहे होते हैं, ह्यूज डिफरेंस। बाकी है अगर इनिशियल फेज पर अगर मैं रिकमेंड करूँ किसी भी स्टूडेंट को, तो वो किसी भी अकेडमी ज्वाइन करने से पहले अपनी सीनियर से रिव्यू ले लें, और उन सीनियर से ले लें जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे एम्बेसडर्स चल रहे होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह के, जो आपको प्रमोट करते हैं हाँ ये वाला इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट है, हालांकि वो होता नहीं है। तो यह है कि जब वो सीए स्टूडेंट न्यू आता है सीए में, तो वो धोखा कहा जाता है, बिकॉज जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है उसके कुछ अकेडमीज होते हैं वो लाखों में चार्ज कर रहे होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 80,000 ना। बट आई थिंक कि फर्स्ट मॉड्यूल पर यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 40,000। 40,000 इज मोर देन इनफ। 5 पेपर होते हैं, इजी क्वालिफिकेशन होती है, तो आप इजीली कर सकते हैं, एवरेज कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। बट ये है कि इनिशियली जो है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, अकेडमिक्स कहते हैं कि ना ये तो एक्सपेंसिव है एंड दिस एंड दैट, ना इतनी फीस तो आपकी बनती है 80,000 या 1.5 लाख या 2 लाख। तो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव उनको पड़ जाता है फर्स्ट मॉड्यूल। मुझे खुद भी जब मैंने नया आया था तो मुझे याद है फर्स्ट मॉड्यूल मुझे कोई 1 लाख प्लस का पड़ा था। तो ये बाद में मुझे पता चला कि यही सेम क्वालिफिकेशन आपको 30-40,000 में मिल जाती है। सो उसके लिए है कि डिफरेंट कॉलेजेस हैं, पैक है हमारे पास, क्रिसेंट है, AITT है, अब तो और भी है, मिर्चा वाला, हबो होगर्डेंसी, वो है हमारे ACCA के लिए। तो इस तरह डिफरेंट कॉलेजेस हैं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के लिए तो मैं रिकमेंड करूँ फिजिकल क्लासेस ले, जिस भी अकेडमी हो। थोड़ी सी मतलब ये भी ना हो कि बिल्कुल न्यू कॉलेज हो, बट ये है कि एक वेल रिप्यूटेड कॉलेज हो, फॉर एग्जांपल पैक, राइस, क्रिसेंट, AITT, इस तरह कॉलेजेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड मॉड्यूल जो है उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी ऐसी टीचर से पढ़े जिनका लाइक प्रॉपरली एक्सपीरियंस है। कैफ में हमारे पास वेल नोन टीचर्स हैं, सर अदनान रूफ हैं, सर अहमद रजा मीर साहब हैं, हमारे पास डिफरेंट टीचर्स हैं। मैं नेम नहीं लेना चाहता बिकॉज इट विल मोर लाइक एडवर्टाइजमेंट, बट ये है कि काफ़ी अच्छी टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ें तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। अच्छी टीचर्स की आपको मेंटरिंग मिलती है सीए में, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बट ये है कि पढ़ना अपने खुद ही है, अगर आप क्लासेस नहीं भी लेते, सेल्फ स्टडी भी पढ़ना है तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं। आई रिमेंबर हमारे पास एक स्टूडेंट था
उसने पूरा सीए बिल्कुल सेल्फ स्टडी पर क्वालिफाई किया था, कभी किसी क्लास में वो नहीं गया। तो टीचर डिपेंड करता है, स्टूडेंट डिपेंड करता है, बट इट्स लाइक 20%, 80% आपने खुद पढ़ना होगा और रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा। सो दैट्स कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप वो करते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कॉलेज। ओके, थैंक यू अब्दुल्ला, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारे पास ये पॉडकास्ट शूट किया। आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अरे हम अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करते हैं। आई एम once again thank you so much। humble, Akbar. Thank you so much for having me.